आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। हमारे बहुत सारे भाई लोग जो है अप्लाई किए हैं जीडीएस ऑनलाइन शेड्यूल जनवरी 2025 में, लेकिन उन्हें जो है क्रूशियल डेट के रिगार्डिंग जानकारी का अभाव है कि जो लास्ट फॉर्म का डेट है 3 मार्च जनवरी शेड्यूल का, उससे पहले का सर्टिफिकेट जो है बना होना चाहिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या उसके बाद का भी बन जाएगा तो चलेगा, या प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है तो क्या डीवी में रिजेक्ट कर देंगे। बहुत सारा मन में प्रश्न चल रहा है और रिजेक्शंस भी हुआ है। अब क्या कारण है, संपूर्ण हम आपको जानकारी देंगे, जिससे कि आप डरिएगा नहीं। जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा आप अपना राइट्स जानिएगा तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे डीवी के समय। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो आप लोग जो है वीडियो के साथ जरूरी बने रहें। अब देखिए क्या मामला है, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इससे पहले जितना भी वैकेंसी आया जनवरी शेड्यूल से पहले, साइकिल 4 हो, साइकिल 3, साइकिल 2 या स्पेशल ड्राइव शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, क्या होता था कि नोटिफिकेशंस में क्लियरली कुछ मेंशन नहीं रहता था। सिर्फ इतना मेंशन रहता था कि आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस देना है। क्लियरली मेंशन नहीं रहता था नोटिफिकेशंस में। एडवर्टाइजमेंट जो होता है, विज्ञापन जारी हुआ, अधिसूचना जारी हुआ, नोटिफिकेशन, उसमें क्लियरली मेंशन ही नहीं रहता था। तो क्या कहता था डिपार्टमेंट जो है वो कंसीडर करता था, डिपार्टमेंट कंसीडर कर लेता था ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग। जो है ईडब्ल्यूएस कभी भी बनेगा, क्रूशियल डेट के बाद का भी बनेगा तो पिछला फाइनेंशियल ईयर को कवर कर लेता है। 1 अप्रैल से वैलिड है वो सर्टिफिकेट, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बशर्ते यही होना चाहिए कि जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म का वो कवर हो जाना चाहिए आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से, तो एक्सेप्ट कर लेता था। पहले मैं ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग बता दूंगा, उसके बाद ओबीसी की रिगार्डिंग, उसके बाद एससी, एसटी के रिगार्डिंग। तो क्या हुआ कि साइकिल 4 में भी कुछ जो है, साइकिल 4 में भी इसी प्रकार से हुआ है। सब जगह एक्सेप्ट करते हैं ईडब्ल्यूएस जो है क्रूशियल डेट के बाद का। वहाँ पे ट्रांसफ़र भी रुक गया था, एमपी में, उत्तराखंड में ट्रांसफ़र भी रुक गया था। उसके बाद डीओपीटी ने क्लिफिकेशन दे दिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है क्लिफिकेशन दिया, डीओपी ने क्लिफिकेशन दे दिया ईडब्ल्यूएस के मामले में और ओबीसी के भी मामले में कि ईडब्ल्यूएस वाला जो है फाइनेंशियल ईयर वाला जो है सर्टिफिकेट वैलिड होगा, जिसमें वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर आपको भी पता है, वैलिड फॉर 22, 23, 23, 24 इस प्रकार से ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट वैलिड है फाइनेंशियल ईयर वाला, भले ही वो क्रूशियल डेट के बाद का बनाओ, मतलब लास्ट फॉर्म डेट के बाद का बनाओ। जैसे इसमें 3 मार्च है, उसके बाद का बनाओ, कोई इशू नहीं है। तो क्या हुआ कि क्लिफिकेशन आया, तब वो लोग का ट्रांसफ़र हो गया। वो साइकिल 4 का ही कैंडिडेट थे। उसके बाद क्लिफिकेशन आया तो इस बार जो है दिसंबर में ट्रांसफ़र लेके चले गए, क्योंकि जब जब आपका वेरिफिकेशन होता है उस समय अलग जो है वेरीफाइंग अथॉरिटी में पीए वहाँ पे बैठ सकते हैं, इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, एसपी भी हो सकते हैं, एसएसपी भी हो सकते हैं, एसपी भी हो सकते हैं। बहुत जगह जो है सुप्रिटेंडेंट खुद से करते हैं, बहुत जगह पीए करते हैं। तो मान लीजिए जिन्हें जानकारी प्राप्त है कि क्रूशियल डेट के बाद का भी ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट करना है, तो वो जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद में जब उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई दूसरा आएगा फाइल खोलेगा तो फिर देखता है कि क्रूशियल डेट के बाद का है, तो उसे जो है शॉक लग जाता है कि कैसे एक्सेप्ट हो गया। तो क्लिफिकेशन डिपार्टमेंट ने दे दिया, क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह एक्सेप्टेबल है। तो ईडब्ल्यूएस में कोई इशू नहीं है, क्रूशियल डेट के बाद का भी बना हो, फाइनेंशियल ईयर वाला होगा, वैलिड है। अब देखिए एक चीज़ उसमें अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है ईडब्ल्यूएस में, हम आपको बताने जा रहे हैं। अब सर्टिफिकेट बन रहा है, फाइनेंशियल ईयर वाला बन नहीं रहा है, वैलिड ईयर वाला बन नहीं रहा है, अब बन रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, मतलब फ्रॉम नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। मतलब जब से सर्टिफिकेट आपका बनेगा ईडब्ल्यूएस तब से 1 साल तक, तो पीछे वाला कवर ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने इस वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर दिया है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने जहाँ से भी बनवाएं, सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए या ब्लॉक स्तर से भी आप बनवा लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है हम आपको बताने जा रहे हैं, इस प्रकार से फॉर्मेट है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ के बाद डैश दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्सेसर 5 में, ये जो है आप ब्लॉकों स्तर से बनवा के दे दीजिएगा, एक्सेप्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं रहता ईडब्ल्यूएस मामले में, वो स्टेट वाला बने या सेंट्रल का बने, जो है एसडीओ लेवल पे बने, कोई इशू नहीं है, एक्सेप्टेबल है। क्योंकि यहाँ पे अगर लिखने का रहता तो ऊपर लिख देता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ, जैसे हम बहुत देख रहे हैं कि अपना सीओ स्तर वाला चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा और संतुष्टि चाहिए तो एसडीओ लेवल का बनवा लीजिए।
अब जो है यहाँ पे क्या होता था, वैलिड फॉर द ईयर, अब क्या होता है, वैलिड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इट इशू। तो आपको जो है फॉर्म भरने से पहले का आपके पास होना चाहिए। क्लियरली आपको मेंशन हो गया। ईडब्ल्यूएस के मामले में अगर आपको बचना है तो आपको इस प्रकार से फॉर्मेट में, यही फॉर्मेट में फाइनेंशियल ईयर वाला बनवा लीजिए सीओ से, फॉर्म भरने के बाद भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ है वैलिड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम डेट्स ऑफ इशू, तो क्रूशियल डेट के बाद बनाइएगा तो चलेगा नहीं। लेकिन कुछ डिवीजन एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक्सेप्ट करने का कारण क्या है हम आपको बताते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है फाइनेंशियल ईयर के बेसिस के पे बनता है। मतलब पिछले वित्तीय वर्ष जो आपका इनकम है 8 लाख से कम है, उसके बेसिस पे बनता है। तो बहुत डिवीजन जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कंसिडरेबल नेचर में है, लेकिन आपको जो है फाइनेंशियल ईयर वाला चाहिए। फाइनेंशियल ईयर वाला अगर बन जाता है तो आप जो है वही बनवा के लेके जाएं। नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम डेट्स ऑफ इशू वाला काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। और फाइनेंशियल ईयर वाला हर समय चलता था, क्रूशियल डेट के बाद में, क्रूशियल डेट से पहले कोई इशू नहीं है। अब बात आ गया ओबीसी के रिगार्डिंग। ओबीसी का देख लीजिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियरली मेंशन लिखा रहेगा। और डीओपी ने इस बार जो है क्लियरिफिकेशन दे दिया है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि क्लोजिंग डेट जो फॉर्म का लास्ट डेट है जैसे 3 मार्च है, कोई ज़रूरत नहीं है कि उस समय आपको जो है क्रीमी लेयर में आना है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद का भी सर्टिफिकेट इशू रहेगा ओबीसी में, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेबल है, क्लियरली मेंशन कर दिया है। और पहले भी वैकेंसी में लोग जो है डिवीज़न एक्सेप्ट करता था, क्योंकि सबको पता है कि ओबीसी मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि 6 महीना तक अप टू 180 दिन तक उसको जो है क्लोजिंग डेट के 180 दिन तक जो है आपको एक्सेप्ट करना है। तो क्लियरली मेंशन है, ओबीसी जो है बनवा के नया लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रूशियल डेट के बाद का इस फॉर्मेट में लेके जाएंगे। अब बात आया SC ST के रिगार्डिंग। एक बार जो है बन गया SC ST सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे SC ST वाला अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, एक बार अगर आपके पास है सर्टिफिकेट, वो 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा SC ST के रिगार्डिंग। और OBC वाले जो है इस फॉर्मेट में लेके जाएंगे, वो क्रूशियल डेट के बाद का हो चलेगा, क्योंकि DOP का क्लियरिफिकेशन सर इस फॉर्मेट में बशर्ते होना चाहिए। EWS वाले में फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम डेट्स ऑफ इट्स इशू, फ्रॉम नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम डेट्स ऑफ इशू, ये वाला सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर वाला लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जो है क्लियरिफिकेशन भी दे दिया डिपार्टमेंट, कुछ जगह एक्सेप्ट भी कर लेते हैं 1 साल वाला, वो इट डिपेंड्स अपॉन मूड ऑफ अथॉरिटी, मतलब समझ रहे हैं वहाँ के अथॉरिटी कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग समझ गए कि ये सब चीज़ चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को। थैंक यू।